सर आपका नाम क्या? सरवर आलम मेरा नाम हुआ। जी, घर कहाँ हुआ? अजवा घर हुआ मेरा। अजवा घर हुआ। जी सर आप आवाम को बकरीद के मौके पर क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले बिरादरान इस्लाम और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की पुरखुरूस मुबारकबाद में पेश करता हूँ। साथ ही साथ चंद गुजारिशात मैं इनसे करता हूँ। इस मौके पर ये इस्लाम में दो ही मौका ऐसा है जिसको खुशी मनाने के लिए कहा गया है। उसमें एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अज़हा है। ये खुशी ज़ाहिरी और दिखावे के तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि दिली तौर पर होना चाहिए और इस्लाम के दायरे में होना चाहिए। लेकिन आज ईद उल अज़हा के मौका पर बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो बदनज़मी की वजह से और शरीयत के समाज के मुखालिफ कुछ रद्द अमल और काम करने की वजह से पूरे इस्लाम को और उम्मत मुस्लिमा को रुसवाई और बदनामी उठानी पड़ती है। ख़ास तौर से जो कुर्बानी का जानवर है उसके किसी भी हिस्से की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया के अंदर डालना या उसके गोश्त की तकसीम का हिस्सा डालना और नामनमूद के लिए अपने जानवर की नुमाइश करना, इससे बिल्कुल या परहेज़ करें। इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे ऊपर वाजिब किया है वो हमारे नीयतों को देखता है। जैसे कुरान के अंदर भी कहा अल्लाह ने कि अल्लाह तुम्हारे खून को, तुम्हारे गोश्त को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों की नीयत को देखता है। तो हम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए सुन्नत इब्राहीम को ज़िंदा करने के लिए कुर्बानी करते हैं। तो इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई नुमाइश और दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर साफ़ सफाई, इसलिए कि समाज के अंदर हर तबका रहता है, सिर्फ हम ही नहीं हैं। तो ऐसे हमारी खुशी के मौके पर अगर हमारे एक्टिविटी से, हमारे नक़्ल हरकत से, हमारे कुछ अमल से अगर किसी बिरादरान वतन को या समाज के किसी लोगों को अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो ये हमारे लिए खुशी का मौका नहीं होगा, बल्कि हम अपने खुशी को इस्लाम के दायरे में रह कर के मनाएं और हमारे किसी भी अमल से, किसी भी हमारे जो जानवर है, जानवर के जो फुजला हैं उसको आप दफन कर दें रास्तों में, या जिससे आम इंसान गुज़रते हैं, जानवर भी गुज़रते हैं, तो उसमें उनको तकलीफ़ होती है। तो वो तमाम चीज़ों से आप एहतियात करें। ये एक इस्लाम का नज़रिया है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँ। हदीस के अंदर भी है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना ये सदका है। तो रास्ते में गंदगी को डालना कहाँ से उचित होगा, कहाँ से सही होगा? इसलिए ऐसे मौके पर इससे एहतियात करें और इससे बचें तो अच्छा होगा। एक बार फिर कुर्बानी को बहुत अमन सुकून के साथ, बहुत भाईचारगी के साथ, वो लोग समाज के वो तबका जो कुर्बानी के अहल नहीं हैं, जिनके पास वसअत नहीं है, हम लोग बढ़ चढ़ कर अपने कुर्बानी का जो हिस्सा है उन तक पहुँचाएँ और अच्छा से अच्छा हिस्सा, अच्छा से अच्छा गोश्त उन तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें। आमतौर से समाज के अंदर ये होता है जो बचा खुचा है या जो गोश्त हमें पसंद नहीं है वो हम समाज के अंदर या गरीब तबकों को बांटते हैं, नहीं, बल्कि नफीस और उम्दा अपने कुर्बानी का के गोश्त का 3 हिस्सा कीजिए। उसमें से एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तमाम आज़ा को मिला करके मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ। ये अच्छा होगा और बेहतर होगा, ताकि इस खुशी में, इस ईद में हमारा जो महरूम तबका है, जो इस्तात नहीं रखता है, उसे भी एहसास ना हो कि हमें आज के दिन के अंदर एक अच्छा से अच्छा खाने पीने के लिए सामान नहीं मिला। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। एक बार फिर अमन और शांति के साथ, बहुत ही खुलूस के साथ, इखलास के साथ इस कुर्बानी को हम मनाएं और ख़ुशी को सेलिब्रेट करें और भाईचारगी का और समाज के कमज़ोर तबके का हर तरह से साथ दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सर ये बताएंगे, इस वक्त जब बकरीद के नमाज़ पढ़ने जाते हैं ईदगाह में जी, तो क्या वहाँ कुछ लोग मतलब गले मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कोई वाजिब या सुन्नत नहीं है, बल्कि एक मुस्तहब अमल है। अपने ख़ास जो दोस्त हैं उसे मुसाफा भी होना चाहिए, मुआनका भी होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, ये समझकर ख़ास अपने दिली मोहब्बत का इजहार के लिए ये अमल को आप कर सकते हैं। इसको ज़रूरी ना समझें।
अच्छा सर, ये आवाम में ये देखा जा रहा है अक्सर व बेशतर की 2-3 दिन लगातार बात नहीं करते हैं, 3 दिन हुआ 4 दिन हुआ अपने में भाई भाई में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही नहीं, शरई तौर पर बहुत सख्ती के साथ मना किया गया है और वईद भी है हदीस के अंदर कि 3 दिन से ज़्यादा बात नहीं करना, ये हराम के दर्जे में है। हालात कुछ भी हो जाए, माहौल कुछ भी हो जाए, एक दिली जो मोहब्बत है, मामलात मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 दिन के अंदर आप ये मिजाज में रहें कि अगर वो हमें सलाम करेगा तो हम जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक बात नहीं करेंगे। ये अमल ये एक मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं देता है। 3 दिन तक ही आखिरी वक्त है। 3 दिन के बाद हर हाल में आपको उनसे बात करने की कोशिश भी करना चाहिए। अगर वो बात करें तो आप खुश दिली के साथ उसका इस्तकबाल करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे इस वक्त MM मीडिया के ज़रिए से, और मैं आपको दिखा रहा था, हज़रत ने बहुत सारी बातें बताई है, आप इस पर अमल करने की कोशिश करें।